एकदम 4 बेसिस का जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हमने लिस्ट बनाई है और कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग नहीं किया तो उस लिस्ट का भी कोई फायदा नहीं है ज्यादा। तो ये जो एकदम से अमेजिंगली जो सुमित सर और भैया के उससे जो हमने वीडियो से सीखा, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना, कि हम इतने सारे लोगों को कई बार कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं बट हमें स्क्रिप्ट नहीं आ रही होती है, और इसी वजह से ऐसा होता है कि हम लोग डिसहार्टन हो जाते हैं बिजनेस में। तो ये बहुत ही अमेजिंग था। एक जो कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, हमने इसमें फिर लाइव कॉल्स भी, मतलब लाइव जो है फिर डेमोज भी किए, सिमुलेशन भी किया। तो सेशन बहुत अमेजिंग था। और मेरी लर्निंग ये है कि मैंने उससे उस स्क्रिप्ट को यूज करके जो है अभी कल ही एक एसटीपी दिखाया और एक जो है फॉलो अप किया। एक डाइटिशियन है उनके साथ में, जिसका मैं जल्दी ही शेयर करूंगी कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर रही है ना। तो और एक जो है डॉक्टर से मैं मिलके आई शांति दी से जाके, तो उनसे भी एग्जैक्टली उसी स्क्रिप्ट पे मैंने बात की। बहुत अमेजिंग। और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगी जो इसी सेशन की देन है, अमृता भाभी ने जो अपना आर्टिस्ट्री के बारे में स्किन केयर बताया, उन्होंने कहा सुबह शाम दोनों टाइम जो नहीं कर रहे वो हैंड रेज ना करें। तो मुझे लगा कि मैं हैंड रेज ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मुझे तो रात को करना ही है शुरू। मैं उसको रात को शुरू किया और मैं 2-3 दिन से बोल रही थी कि एनरिचिंग क्रीम लानी है, एनरिचिंग क्रीम लानी है। तो हर बार मुझे लगता था रात को जब करते ही नहीं तो पैसे वेस्ट है ना, बीइंग सो कोर लीडर, तब भी मुझे लगता था एनरिचिंग क्रीम पे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बट अभी एनरिचिंग क्रीम का ऑफर आया, 3 दिन से मैं बोल रही थी एनरिचिंग क्रीम लानी, और आज मैं सुबह जाके 2 एनरिचिंग क्रीम के ऑफर लेकर आई। थैंक यू अमृता भाभी, थैंक यू सो मच। मेरे पास भी अभी थोड़ी सी देर पहले कॉल आई है, और एक पर्सन जो कि हमारे बिजनेस में है लेकिन काइंड ऑफ कस्टमर कह सकते हैं, और वो भी 1 बजे मेरे पास आने भी वाला है। और वो नाइट क्रीम कर रहा था बहुत दिन से। फिर मैंने कहा देखो, अगर असली में तुम्हें काम में लेना है तो आर्टिस्ट्री का आता है। वो 4200 का प्राइस सुन के ही है ना, उसके नीचे से जमीन खिसक गई। फिर भी उसका लेकिन मन है। एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि वो उसने कई सारे प्रोडक्ट एटीट्यूड के 2000 रुपए में या 2500 रुपए में खरीद लिए थे कई सारे। लेकिन हम कई बार कतरा जाते हैं कि यार फिर तो एटीट्यूड का ही ले लो। मैंने आर्टिस्ट्री का एकदम बिंदास उसको बोला कि मैं अपनी खुली हुई डब्बी भी दिखा दी उसको। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर उसके चला गया कि यार कुछ चीज में तो दम है। और आज जैसे उसने पूछा कि यार एक ऑफर भी दिख रहा है, मैंने कहा हाँ, अब तो मजे हो गए। जो 8-8.5 हजार रुपए का प्रोडक्ट है अपने को टोटल, वो करीब करीब 5000 रुपए में ही सारा सामान मिल जाएगा। कि मैं आता हूँ आपके पास 1 बजे बैठ के देखता हूँ, आप मेरे को बताना। तो मोस्ट लाइकली वो प्रोडक्ट का ये ऑर्डर हो ही जाने वाला है। सो थैंक यू नीता फॉर शेयरिंग। देखिए, हमारे जो स्टेप्स हैं इतने बखूबी vision100cam.com पे हमारे पास सारी चीजें पड़ी हैं। कल भी भैया ने जो पेस मीटिंग की थी उसमें बताया था कि हमारे पास रिकॉर्डिंग बहुत सारी है, लेकिन हम उसको देखते नहीं है कई बार। लेकिन अगर उसको देखें तो टू द पॉइंट है, कैसे किस किस को कांटेक्ट करना है, हाउ टू डू द फॉलो अप, और उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सब कुछ vision100cam पे पड़ा है। आप इस सेशन के अलावा भी देख सकते हैं। बट हम जब सब मिलके देख रहे हैं तो एनर्जी बढ़ जाए और हम एक दूसरे से लर्न कर पाए, केवल इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद हम स्विच हो जाएंगे वापस से ब्यूटी सेक्शन में, जहां पे आपको अमृता भाभी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ और बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स मूव। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताकि कुछ लोग अगर नहीं भी जान रहे हैं कि हाउ टू सी, कैसे हम ब्राउज कर सकते हैं, तो vision100cam.com, यहाँ पे आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन में अपनी डिटेल्स भरनी है। कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो आपको पता ना हो, है ना। अगर कोई बिल्कुल नया भी है तो अपना मोबाइल नंबर और होस्ट वगैरह डाल के भी आगे बढ़ सकता है। लाइव इवेंट हर थर्ड सैटरडे को होता है, जिसमें डिजिटल कॉन्क्लेव होता है, तो वो लाइव इवेंट में हम यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन अभी कोई लाइव इवेंट है नहीं, तो हम जाएंगे वीडियो। वीडियो पे जाके देख सकते हैं। न्यू पेन्स जो कि पिछले महीने ब्रेक हुई है वो यहाँ पे दिखाई देती है हमें। अगस्त सितंबर अक्टूबर आप देख सकते हैं। सक्सेस प्रोफाइल यानी कि डायमंड्स के प्रोफाइल्स, आपको डायमंड्स एंड अप के प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना, जिसमें सबके बारे में डिटेल्स है। हम मतलब बहुत कुछ है, आप हैरान रह जाएंगे, इतना कुछ है यहाँ पे। एंड एवरीथिंग इज टोटली 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 फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द टिप्स ऑफ योर मोबाइल के ऊपर, आप कभी भी देख सकते हैं। डिजिटल कॉन्क्लेव के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का भी प्रोग्राम हुआ था, जेन जी का हुआ था। डिजिटल कॉन्क्लेव में बिल्डिंग बिजनेस राइट का वीकली ग्रोथ वर्कशॉप, कैसे कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, ये वाला पार्ट हमने कंडक्ट कर लिया। जो लोग नहीं देख पाए वो इसको देख लें, और जिन्होंने देख भी लिया है लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम लोग अभी
पूरी तरीके से सीख नहीं पाए हैं तो वो देख सकते हैं। फॉलो अप के 2 सेशंस हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। हिंदी वाला जो विजय प्रकाश जी के साथ था उस वाले को आज देखेंगे, जो करीब आधे घंटे का है। सो हियर यू गो। 2 या 3 दिन के अंदर हम इसको कवर करेंगे। 12:09 हो चुके हैं, 12:09 मतलब 12 से 13 मिनट हम लोग इसको प्ले करेंगे। सो हियर वी गो। यस। सो विजय, आज हम लोग जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि इस बिजनेस में जो 4 बेसिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1998 से लेके अब तक हम लोग जिस तरीके से 4 बेसिक्स कर रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को, वो चीज़ें डेफिनेटली काम आ रही हैं और लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड करे हैं। लेकिन जब से ये इन्वायरमेंट, हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज हुआ है लास्ट ईयर के बिगिनिंग से, तब से मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है फॉलो थ्रू की, इसमें कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे भी यही लग रहा है कि ये हमारे बेसिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फॉलो अप। और जिस तरह से हम लोग 98 के दौरान जब बिजनेस स्टार्ट किए थे और जिसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था बिजनेस का एंगल से लोगों को अप्रोच करना। आज बदल गए हैं, बहुत सारे एंगल, बहुत सारी चीज़ें आ गई, हेल्प प्लान भी आ गया है और भी चीज़ें आ गई है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि और हाँ, एक चीज़ और, उस वक्त हमारी ज्वाइनिंग 4200 से हुआ करती थी, फिर हम अलग से उनको परचेजिंग करा के 3% भी पहुँचाया करते थे। तो हमारा अप्रोच और फॉलो बिल्कुल सही हुआ करता था। लेकिन जब से ये फ्री में ज्वाइनिंग हुआ है तो लोगों का फॉलो अप कहीं ना कहीं मिस हो गया है। लोग चाहते हैं किसी तरह से लोग बिजनेस में आ जा, स्टार्ट कर ले, फिर हम बाद में देखेंगे, और फिर बाद में वो चीज़ें होती नहीं है। क्योंकि आप ही ने बताया ना सर कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और वेल बिगन इज हाफ डन। सही होगी तो उसका अंत भी अच्छा होगा। अगर शुरुआत ही सही नहीं है तो वो गड़बड़ होगा ही होगा। तो सर इस पर थोड़ा सा आप बताइए कि किसको कैसे ठीक किया जाए लीडर ने आज की डेट में। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विजय। और मैं इस वक्त क्या देखता हूँ कि जो मुझे सिखाया गया था अपलाइन, पैट कॉफमैन ने, ल्यूरिगन जी ने, वो यही था कि फॉलो अप जो है वो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, ताकि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसका माइंडसेट हम लोग जान सकें और उसको सही दिशा में सोचने के लिए हम लोग जो है हेल्प करें, ताकि वो सही डिसीजन, राइट डिसीजन ले पाए। और फॉलो को अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि ये कन्विंसिंग है। इट इज नॉट कन्विंसिंग, बिकॉज सामने वाला जो है वही इंचार्ज है अपने डिसीजन का। हम सिर्फ उसको हेल्प करते हैं फॉलो अप में कि वो सही डिसीजन जो है वो ले सके। तो यहाँ पर जो भी मैं बात करूंगा आपको, मैं यही बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त और हम लोग क्या कर रहे हैं अपने पर्सनल ग्रुप में। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने टीम में ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स बना के, स्लाइड्स दिखा के प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे हैं। एंड इफ दैट्स वर्किंग फॉर यू, ग्रेट, तो चेंज मत कीजिए। बट दीज आर जस्ट माय फीलिंग्स जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा है कि फॉलो अप जो होता है वो शुरू हो जाता है राइट आफ्टर कॉन्टैक्टिंग एंड इन्वाइटिंग। कॉन्टैक्टिंग और इन्वाइटिंग में जब व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाता है तो मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले जो है वो एक QI आता है कि हम उस प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा क्वालिफाई कर लें। बिकॉज शुरू से मैंने देखा है कि हमारा पोस्चर जो होता है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए नए वाले आदमी के साथ, कि उसको ऐसा ना लगे कि हम लोग जो है हम गड़गड़ा रहे हैं या वी आर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक अ लुक एट द बिजनेस, यू नो। तो सपोज करिए मैंने किसी को कांटेक्ट किया या मेरे नए व्यक्ति ने, जो भी स्पॉन्सर हुआ, उसने किसी को कांटेक्ट किया, तो सबसे पहले तो मैं उसको सिखाऊंगा कि आप एक क्वालिटी इंटरव्यू या एक ओवरव्यू, यू नो, या हम लोग कहते हैं नैपकिन प्लान, यू नो, वो कीजिए नए आदमी के साथ, यू नो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के सामने बैठा, किसी को मैंने प्रोस्पेक्ट किया एंड मैंने उससे एक जूम कॉल अरेंज करी, उसका नाम सपोज करिए व्यक्ति का नाम राम है, यू नो। तो पहले जब मैं उसको जब QI पे लेके आऊंगा तो पहले तो मैं उससे थोड़ा परिचय लूंगा उसका, यू नो, आई ट्राई टू आस्क अबाउट, यू नो, वेयर इज ही फ्रॉम, क्या करते हैं, थोड़ा आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वो लुकिंग जोन में है या नहीं है, यू नो। मैं भी अपना पोस्चर दिखा दूंगा कि भाई हम लोग जो है इस वक्त बात करेंगे 5 to 10 मिनट्स में जस्ट अबाउट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस। दिस इज जस्ट टू सी कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं, यू नो। तो ऐसे करके मैं बहुत ही एक नेचुरल सी टोन सेट कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं QI करता हूँ तो हर एक व्यक्ति को ऑब्वियसली
ओवरव्यू देने का तरीका भी फर्क होता है, बट बेसिकली ओवरव्यू मीन्स कि आप उसको आज की तारीख में जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, व्हाट आर द करंट ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रेंड्स, बेसिकली यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर व्हाई, कि आप क्या देख रहे थे वहां पर। थोड़ा बहुत मैं 4 क्वाड्रेंट्स में बता देता हूँ कि भाई मैं लीनियर इनकम से मैं अपने एसेट्स बिल्ड करने के क्वाड्रेंट में आना चाहता था, मैं बी क्वाड्रेंट में आना चाहता था या आई क्वाड्रेंट में आना चाहता था, जो भी मैं करता हूँ, और साथ में मैं कंपनी एमवे 2.0 के बारे में जरूर बताता हूँ कि दिस इज टोटली चेंज नाउ, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बिल्डअप करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, इट्स गोइंग टू क्रॉस 64-65,000 करोड़ रुपीस। और ऐसे करके मैं बेसिकली 10 मिनट्स के अंदर ना आई ट्राई टू बेसिकली लीव इट एट द पॉइंट जहां पर उसके माइंड में क्यूरियोसिटी हो और जानने की, लेकिन मैं एक्चुअल इनकम में नहीं जाता हूँ उस वक्त, और क्यूआई जब मेरा खत्म होता है शॉर्ट सा, तो उसके बाद मैं सामने वाले से कुछ सवाल पूछता हूँ, और वो सवाल बड़े साधारण से होते हैं एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में। पहले तो मैं ये पता करता हूँ कि बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव सीन सो फार, वुड यू लाइक टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट आवर बिजनेस? जो आपने अभी तक देखा उसके बेसिस पे आप हमारे बिजनेस की और डिटेल्स जानना चाहेंगे क्या? कभी कभी मैं ये सवाल भी पूछता हूँ उन लोगों से कि आपने देखा, डिड यू सी कि किस तरीके से ई कॉमर्स एंड सोशल सेलिंग जो है इस वक्त पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कर रही है? कैन यू ऑल्सो सी, आपने देखा कि हम लोग जो है घर बैठ के रेफरल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं? ये 2-3 साधारण से सवाल मैं उनसे पूछता हूँ उनका मन जानने के लिए। दीज आर ऑल यस क्वेश्चंस। एंड उसके बाद होता क्या है कि नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि यस आई कैन सी दैट, लेकिन आपने कुछ डिटेल्स तो बताई नहीं। और मैं बोलता हूँ यस एब्सोल्युटली, दिस इज वेयर आई वांट टू नो, कि यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप और जानना चाहते हैं तो वी कैन डेफिनेटली गो अहेड। सो कभी कभी तो क्या होता है कि क्यूआई होने के ठीक बाद कभी कभी तो लोग मुझसे एक और अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं, या फिर कभी कभी लोग ये भी बोल देते हैं कि ठीक है हमने 10-15 मिनट तो बात कर ही ली है, आप मुझे पूरा प्लान ही समझा दीजिए। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, मैं कभी कभी या तो क्यूआई को एक्सटेंड कर देता हूँ प्लान में, या फिर आई सेट अप अनदर अपॉइंटमेंट। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि लोग एक ओवरव्यू देने के बाद लोगों को डायरेक्टली ओपन मीटिंग में ले आते हैं, वेडनेसडे की ओपन मीटिंग, थर्सडे की ओपन मीटिंग या सैटरडे की ओपन मीटिंग में, कभी कभी होम मीटिंग में डायरेक्टली लेके आ जाते हैं। मतलब मैंने ये देखा है कि थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन जब लोगों का होता है और फिर वो ओपन मीटिंग में बैठते हैं, तो उनको बिजनेस की भूमिका और बिजनेस का रेलेवेंस बहुत ज्यादा समझ में आता है, और इस तरीके से जो है मैंने ये देखा है कि मतलब एटलीस्ट माय केस कि मैं क्यूआई या ओवरव्यू या नैपकिन प्लान दिखा के थोड़ा सा उनसे जान पहचान करके, थोड़ा सा उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करके हमारे बिजनेस और हमारी इंडस्ट्री के बारे में, अपने बारे में, आई जस्ट फाइंड आउट कि देयर इन द लुकिंग जोन एंड देन आई शो द फुल प्लान। फिर मैं अपने सारे ताश के पत्ते जो है सामने खोलता हूँ मैं, अब सब सपोज करिए कि एक व्यक्ति ने एक ओवरव्यू या नैपकिन प्लान या क्यूआई देखा और अब वो एक ओपन मीटिंग में आ गया, जैसे आपकी ओपन मीटिंग होती है, लीडर्स की ओपन मीटिंग होती है, अब वो वहां आ गया। अब वहां पर उसने प्लान देखा आधे पौने घंटे का, शायद मैंने प्लान दिखाया, सपोज करिए मेरी एक होम मीटिंग हुई, उसमें लोग क्यूआई के बाद प्लान देखने आए। तो मैंने क्या देखा है कि प्लान जो होता है ना, जब कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। अब अपना ही सोचिए, मैं जब सोचता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्लान देखा था तो मुझे पूरा का पूरा समझ में कहाँ आया था। तो प्लान के बाद जो है कोई बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस तो सामने नहीं आते हमारे पास प्रोस्पेक्ट से, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ कि प्लान दिखाने के तुरंत बाद जब मेरा प्लान खत्म होता है और सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है, तो सबसे पहले तो मैं उससे ये पूछ लेता हूँ फॉलोअप में, फॉलोअप मस्ट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्लान। प्लान शुरू हो जाने के ठीक बाद फॉलोअप जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। पहला सवाल उनसे जो होता है, ऑब्वियस सा सवाल वो ये होता है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट अबाउट व्हाट यू नो। तो उसमें वो आदमी कुछ भी बोलता है, मेरे को ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर एक ट्रैवल है, या मुझे अच्छा लगा कि यहाँ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो वहां पर मैं उसकी हाँ में हाँ मैं मिला के उसको बोलता हूँ कि यस दैट्स वेरी सेंसिबल ऑब्जर्वेशन, आपने जो बताया बिल्कुल सही है, दैट रियली मेक्स सेंस, हाँ मैं हाँ मिलाता हूँ। फिर मैं उससे अगला सवाल पूछता हूँ कि जो भी आपने अभी तक देखा उसमें कोई ऐसी चीज लगी आपको कि ये मुझसे नहीं होगा? Whatever you've seen so far, did you see anything which seems impossible to you? तो यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि मैं जानबूझ के वर्ड इम्पॉसिबल या ये नहीं होगा यूज करता हूँ, क्योंकि
यहाँ पर व्यक्ति जो है ना वो अपने कुछ ग्रे एरियाज या रेड फ्लैग्स निकालता है और वो ये बोल देगा जैसे कि वैसे तो हो सकता है ये बिजनेस, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, या मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लोगों से मिलना पड़ेगा, और आजकल कैसे, और प्रोडक्ट्स कुछ भी होगा। तो मेरे हाथ में ना एक ऐसा पैड होता है और मैं उस पैड में ना जो भी वो बोलता है बहुत ध्यान से मैं सुन के ना उसको लिख लेता हूँ। और फिर मैं उसको बहुत ही कूलली कामली बोलता हूँ कि दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, और जो आप बता रहे हैं ठीक मेरे दिमाग में भी ये चीज आई थी, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आई फेल्ट द सेम वे एंड आई विल टेल यू व्हाट आई फाउंड। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज नजर आई आपको जो आपको लगता है आपके लिए मुश्किल है? अदर देन दैट डिड यू सी एनीथिंग एल्स? यू नो, अब क्या होता है कि जब मैं अदर देन दैट यूज करता हूँ तो उसको लगता है कि शायद ये चीज तो बड़ी कॉमन सी होगी, तो कुछ और बताता है। ये मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा कैसे होगा, मैं फिर से लिखता हूँ तो बहुत ही कूलली एंड कामली, एंड आई जस्ट सेड यू नो आई अंडरस्टैंड दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। यू नो, मैं उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ उस वक्त, सिर्फ मैं उसका माइंडसेट जानने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको मैं लिख के ऐसा काम वे में बोलता हूँ कि ठीक है ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेट्स सी व्हाट एल्स। यू नो, तो मैं ये यूज करता हूँ, फील, फेल्ट, फाउंड एंड अदर देन दैट। यू नो, उसके बाद मेरा अगला सवाल ये होता है फॉलोअप में, उसी फॉलोअप में, कि ऐसी कौन सी लेवल ऑफ इनकम, ऐसी कौन सी इनकम आपने अभी तक प्रेजेंटेशन में देखी जहां से आपको लगता है कि चीजें आपके लिए बदलनी शुरू होंगी? What level of income in the business plan will start making a difference for you? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उसका एस्पिरेशनल इनकम लेवल जहां पर वो पहुंचना चाहता है वो नहीं जान रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस इनकम लेवल पे उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होगा, उससे उसका शॉर्ट टर्म गोल जो है मैं सेट कर सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पर जो मेरे को नॉर्मल आंसर्स मिल रहे हैं आज की तारीख में वो ये मिल रहे हैं कि एक अंडर 35 मुझे जनरली ये बोल देता है कि 50,000 रुपए से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। 50,000 रुपीज पर मंथ विल स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मी। और जो आदमी थोड़ा सा वेल एस्टैब्लिश्ड होता है, जॉब में होता है, वो बोलता है 1 लाख रुपीज पर मंथ विल स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मी। तो मैं लिख लेता हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरे माइंड में कि 50,000 रुपए इज लाइक अ न्यू ब्रॉन्ज लेवल, ब्रॉन्ज टू 18%, और 1 लाख रुपीज पर मंथ इज लाइक अ सिल्वर लेवल। तो मेरे माइंड में एक एटलीस्ट आइडिया मिल जाता है, यू नो। और फिर मेरा अगला सवाल बहुत ही किलर सवाल होता है उसके साथ, जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल मैं उससे ये पूछता हूँ कि देखिए अभी तक जो आपने देखा उसके आधार पे आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे या आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए? Based on what you've seen so far, are you ready to get started or do you need more information? बहुत सी बार देखा है मैंने कि लोग जब ये प्लान देखते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन वो ये माइंड मेकअप कर चुके होते हैं कि हमें बिजनेस शुरू करना ही है। लेकिन हम फॉलो अप में उनको ये स्टेप वो स्टेप दिस दैट पे लगाए हुए हैं क्योंकि हमने उनसे पूछा ही नहीं कि आपको रजिस्टर होना है, आप होना चाहते हैं नहीं। तो मैं यहाँ पर ये पूछ लेता हूँ कि भैया अभी तक जो आपने देखा उसके बेसिस पे यू वांट टू गेट स्टार्टेड और यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें अगर वो बोलता है आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन तो भी बढ़िया है मेरे लिए, मैं उसको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर वो बोलता है कि आई वांट टू गेट स्टार्टेड वो भी बढ़िया है मेरे लिए। तो यहाँ पर अगर वो मुझे बोलता है कि आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे सोचना है, तो मैं क्या करता हूँ आज की तारीख में मैं उसको एक एमवे अपॉर्चुनिटी ब्रोशर का पीडीएफ दे देता हूँ, एक एमवे प्रोडक्ट ब्रोशर का पीडीएफ दे देता हूँ, और एक अपना वो जेनवाई वाला जो वीडियो है एमवे इंडिया के यूट्यूब चैनल पे 5.5 मिनट लॉन्ग, वो दे देता हूँ। और वो इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं पहले अभी दिया करता था वो पूरा का पूरा रिकग्निशन डायमंड वीडियोस ये वो, लेकिन मैंने क्या देखा कि आज की तारीख में लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो गया ना, तो वो अगर हम उनको 40 मिनट का वीडियो देते हैं तो पूरा देखते भी नहीं है वो। तो ये 5.5 मिनट का जो एक वीडियो है मैं उनको दे देता हूँ एंड आई टेल देम कि यू गो थ्रू दिस थिंग, दिस इज फॉर पीपल जो कहते हैं हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जो बोलता है कि मुझे आई वांट टू गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसी फॉलोअप को एक्सटेंड करते हुए जब मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहा होता हूँ तो रजिस्ट्रेशन करवाने से जस्ट पहले या रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ मैं उनसे फिर से कुछ चीजें दोबारा क्लियर कर लेता हूँ जो मैंने प्लान में दिखाई हुई होती हैं, बट फिर भी मैं उनसे क्लियर कर लेता हूँ कि देखिए आपको पता है ना कि ये इस बिजनेस में 15 आवर्स अ वीक इज रिक्वायर्ड टू डेवलप योर बिजनेस, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट? मैं ये वर्ड यूज करता हूँ इन्वेस्ट। I just want to clarify कि are you willing to invest 15 hours a week
in developing your business? तो वो बोलता है yeah, I will have to find time. मैं बोलता हूँ yes, absolutely, I'll help you with that. दूसरा सवाल पूछता हूँ कि देखिए इस बिजनेस को करने के लिए you have to go ahead and use the Amway products and promote these products जो आप Amway वेबसाइट से खरीदते हैं. So are you willing to switch your brands? मैं ये वर्ड switch your brands क्यों यूज करता हूँ? बिकॉज पहले मैं यूज करता था changing your buying habits. तो ये वर्ड चेंज और ये हैबिट्स जो होता है ना, कभी कभी यंग लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है. तो कभी कभी लोग मुझे बोल भी देते थे कि मेरे को अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करनी है, आई वांट टू हैव द फ्रीडम. तो अब मैं ये यूज करता हूँ कि दिस बिजनेस विल वर्क इफ यू विल स्विच योर ब्रांड. सो आर यू ओके विद दैट, स्विचिंग योर ब्रांड्स टू Amway, बाइंग फ्रॉम द Amway वेबसाइट? तो दूसरा वाला व्यक्ति 99.9% यही बोल देते हैं हाँ या व्हाई नॉट. अब मेरा तीसरा सवाल उससे ये होता है, ये सब साइन अप करते समय होता है, यू नो, बिकॉज साइन अप करना हमारा गोल नहीं है, लेकिन साइन अप करते कुछ चीजों को क्लैरिफाई करना हमारा गोल है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द फॉलो अप. तो मैं उससे एक सवाल ये भी पूछता हूँ उस वक्त कि देखिए हमारे बिजनेस में एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि ये बिजनेस कैसे डेवलप करना है. आर यू विलिंग टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, या आप अपने तरीके से करना चाहते हैं? Experts will teach you how to develop your business. Would you be willing to listen and learn from them, or you want to do it your own way? बहुत ही बार क्या होता है कि लोग अपना दिमाग लगाते हैं. आपको पता है विजय, हम भी परेशान हो जाते हैं कभी लोग अपना दिमाग लगाते हैं. हो सकता है वो फिर भी लगाएंगे, लेकिन ओके लीडर्स, कितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं? यस, रवि मुकुल शर्मा जी और अंकित ने हैंड रेस किया, हेमा जी ने, मैंने भी पूरे 2 पेज के नोट्स बनाए हैं. एंड एक्चुअली क्या है, ये इतना इंटरेस्टिंग था ना कि मैं सोच रहा था 12 मिनट पे खत्म करूं, फिर नहीं अच्छा 1 मिनट और सुन लेते हैं, फिर मेरे को लगा नहीं है 1 मिनट और सुन लेते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा. तो अल्टीमेटली मुझे वहां पे रुकना पड़ा जहाँ लग रहा था कि यार और सुन लेते हैं. किसी को भी लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था. भाभी भी कह रही है मुझे ऐसा लग रहा था. हमें भी ऐसा ही लगा था. नहीं लग रहा था कि हम और सुने, क्योंकि वो लास्ट लाइन सुननी थी. आप सबके हाथों में मोबाइल है, विजन 100 कैम खोल के आप पूरा वीडियो दोबारा से सुनिएगा. ऐसा लगा कि सुमित जी जब बता रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल काम है, या ऐसा लग रहा था कि यार ये तो कर सकते हैं यार, इसमें क्या है फॉलो अप करने में. कई बार हमें लग रहा था फॉलो अप करके उठाएंगे, सामने वाला क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा. यानी कि अगर हम एक्सपर्ट्स है, जो उन्होंने लास्ट क्वेश्चन भी पूछा कि आर यू रेडी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स और यू वांट टू बिल्ड योर ओन वे. 99% प्रॉब्लम, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ भी थी, ऐसा नहीं कह रहा कि सबके साथ होता है. 99% लोग अपनी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो वो अपलाइन को ही बता रहे होते हैं, देखो आप उससे बात कर रहे हो ना, उसको ये बता देना, उसको गाइड कर रहे होते हैं. कि उनको लगता है यार अपलाइन ये ना, और उनको लगता है कि सारी चीजें एक ही दिन में कर डालें, 2-2 घंटे में प्लान दिखाना, और ये सब काम सबने किए हैं. सो एनीवेज, हम लोग 1 या 2 मिनट के अंदर, क्योंकि फिर अगेन हमारे पास टाइम कम रह जाता है, उसके लिए केवल 1-2 लोगों से सुन लेते हैं फटाक से कि इस ऑडियो से, इस वीडियो से क्या टेक अवे रहा उनका. कोई भी 2 लोग, फिर हम कल थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेंगे बात करने में. आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हमने प्ले कर लिया. हाँ सर, मैं एक ही बात बोलूंगी कि उन्होंने कहा कि इमीडिएट फॉलो अप लो, बिकॉज मैं थोड़ा टाइम देती थी, तो मैं अब देखूंगी कि इमीडिएटली फॉलो अप पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है. थैंक यू. ग्रेट. और कोई एक चीज बतानी है, जैसे आशा जी ने बताई एकदम परफेक्ट क्रिस्प 10 सेकंड के अंदर बता दिया उन्होंने. और कोई कुछ ऐसी अपनी लर्निंग? नीता ने हैंड रेज किया है. एक तो उनका किलर क्वेश्चन था ना, बस वही. किलर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था. आप स्टार्ट करना चाहेंगे या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए? मतलब एकदम दोनों चिट भी मेरी पट भी मेरी टाइप का क्वेश्चन था. और कोई? हेलो भैया, गुड मॉर्निंग. हाँ, एक्चुअली मेरे को काफी अच्छा लगा जैसे उन्होंने क्लियरली बताया कि भी मतलब प्रोडक्ट स्विच ऑन करना पड़ेगा आपको ना. कई बार हम सोचते हैं, कई बार पूछता है अगला कि प्रोडक्ट के बारे में क्या रहेगा, तो हम थोड़ा सा उस टाइम पे ये लगता है कि अभी नहीं, बाद में बता देंगे उन चीजों को ना. और जैसे उन्होंने मतलब कि 15 आवर्स आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा,
तो ये वाली चीजें क्लियरली हमें बता देनी चाहिए कि भी हाँ इतना करना पड़ेगा। तो कई बार हम देखते नहीं इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है या नहीं आपको टाइम ही नहीं देना पड़ेगा, तो वहां पर क्लियरली काफी बता देना चाहिए, तो काफी अच्छा रहता है। तो ये काफी अच्छा लगा मेरे को। तो थैंक यू सो मच प्रिया। परफेक्ट। चलिए बस और बाकी हम कल कोई हाँ कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हेमा। हाँ चलिए आप भी फटाफट तो से इसमें बताएं। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने बोला सामने वाले से क्वेश्चन करना है, इसमें ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर पाओगे तो सामने वाला जाहिर सी बात है नहीं, हम तो सब कुछ कर लेते हैं। नहीं, और ये वो चीज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया ना, कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि जो कि इम्पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं कर पाओगे, तो वो इम्पॉसिबल इतना ज्यादा वो वर्ड किया, कोई ऐसा नहीं सुनना चाहता कि यार इम्पॉसिबल मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक तरीके से उसका ईगो हो जाएगा अगर वो बोलेगा कि नहीं यार इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मुश्किल है। सही है। और सर एक चीज सर और है कि आप भाई खुद ही कर लोगे अपने आप या फिर मीटिंग अटेंड करके अपने अपलाइन से भी पूछोगे? एक्सपर्ट से सीखना चाहोगे, अपने आप करना बिल्कुल चाहोगे, सही। कैसे कहेगा नहीं मैं तो एक्सपर्ट से नहीं, मैं तो खुद ही एक्सपर्ट हूँ, खुद ही कर लूंगा। एनीवेज ग्रेट, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। और इसका पर्पस सोल यही है, बस आप इसको इम्प्लीमेंट करके और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बाकी लोग और बेनिफिट होंगे। सो ओवर टू अमृता भाभी। अमृता भाभी को हम लोग इनवाइट करेंगे बिल्कुल देर ना लेते हुए, और मंडे का दिन है, आज हम ब्यूटी के बारे में और उनसे टिप्स लेना चाहेंगे। सो वेलकम भाभी, गर्म जोशी के साथ सब लोग इनवाइट करें भाभी को। थैंक यू सो मच। इतने शानदार सेशन हो रहे हैं ये 12 बजे के लिए, आजकल मुझे भी रोज इंतजार रहता है जब से इससे जुड़े हैं, और मतलब कि इतना ईगरली किसी क्लास का जिंदगी में पहले जब पढ़ते थे तब इंतजार नहीं किया होगा जितना इस क्लास का इंतजार करते हैं सीखने के लिए हमेशा ही, और बहुत मजा आता है इसको सीखने में। बाकी हमारा जो ब्यूटी का सेशन चल रहा था उसके अंदर एक क्वेश्चन मुझे बाद में याद आया जो रह गया था, अरुणा दीदी ने पूछा था, शायद हमारे सबके दिमाग से निकल गया और दीदी ने भी नहीं पूछा वापस से, कि किसी के कंटिन्यूस चेहरे पे छोटी छोटी फुंसियों टाइप दाने रहते हैं, तो कोई इसका कोई बता सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि क्यों रहते हैं वो दाने? पहले तो हम कारण को ही ढूंढेंगे कि तभी तो हम उसका इलाज कर पाएंगे, या इलाज का मतलब उसकी स्किन को इम्प्रूव कर पाएंगे। कोई समझा सकता है कि दाने रहने के क्या कारण है? उमा ने हैंड रेस किया है, मोनिका जी ने किया है। तो सबसे पहले जिनके कारण से पूछा गया है, अरुणा दीदी हैं अभी आज या नहीं है? अरुणा दीदी आज है तो नहीं, आज उनके चांसेस कम है इसमें मीटिंग में होने के, क्योंकि बीकानेर में क्या है, आखा तीज का माहौल है, यहाँ पर बहुत पतंगे उड़ाई जाती हैं, उसका स्थापना दिवस है, तो पूरा शहर उसके अंदर डूबा हुआ है काम धाम छोड़ के बड़े मजे से 1 से 2 दिन पता नहीं है नशा कब उतरेगा, पर चलिए हमें भी सीखने को मिलेगा इससे, कोई ये अकेले केवल उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो आप ये बताएं कि क्या है, ठीक है? कोई कई सारे हैंड रेज हैं। उमा ने सबसे पहले किया था, फिर उसके बाद मोनिका जी ने किया था, फिर उसके बाद 1-2 और हुए थे। तो पहले तो अपन देखते कि चलो नीता और हम को छोड़ के, जैसे कि शालिनी ने शायद पहली बार या दूसरी बार किया है। हाँ जी मैम मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड करी है मीटिंग, क्योंकि जॉब में रहती हूँ तो छुट्टियां रहती नहीं है, अभी वेकेशन हो गया तो पहली बार ही अटेंड करी है। तो मैम जैसे मेरे चेहरे पे है कि जैसे धूप में जाते हैं तब ये दाने रहते हैं, गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा ये छोटे छोटे दाने रहने लगते हैं। ठीक है, नहीं क्यों होते हैं कोई बता सकता है? जैसे इनका एक रीजन तो निकल के आ गया कि गर्मी के कारण होते हैं, वेदर चेंज होता है तो पसीने और की वजह से वो निकल आते हैं, ठीक है? कोई और बता सकता है कि क्यों होते हैं? एक कारण आ गया ये। संतोष? हेलो भाभी जी, एक्चुअली मैंने अपने पे देखा है, जैसे मतलब गर्मी आती है ना तो हम कुछ स्पेसिफिक, जैसे मतलब मैं आम वगैरह खाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो उस वजह से भी हो जाता है। और कई बार मैंने देखा है कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी मेरे जैसे मतलब डेट वगैरह के टाइम पे ये वाली प्रॉब्लम मतलब होती है कई बार ना। कई रीजन होते हैं, या स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो सकती है या किसी चीज से, तो कई रीजन हो सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भी क्या मतलब यूज कर रहे हो या क्या खा रहे हो या कैसा टाइम है। तो काफी सारे मतलब 3-4 रीजन हो सकते हैं इस चीज के ना, तो मैंने देखा। उमा? नमस्कार भाभी। और इसमें मैं बताना चाहूंगी कि बेसिकली हम देखें कि सब चीज क्लीनिंग की नहीं है ना। आप क्या खा रहे हैं, आपका पेट साफ है कि नहीं है, पहला आप वहीं पे पॉइंट देखें कि अगर आपका पेट साफ है, बहुत ज्यादा फ्रेश आप फील कर रहे हैं, तभी आप अपनी स्किन के ऊपर और अपनी बाकी उस पर जा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये सकता है। मोनिका? हाँ जी नमस्कार भाभी। सो भाभी एक कॉमन रीजन जो मुझे समझ आता है वो डेंड्रफ है। अगर आपका डेंड्रफ फ्रिकी है कि वो झड़ता है गिरता है, तो जहां जहां फेस पे गिरेगा तो वहां पे छोटे छोटे दाने होना वाजिब है।
बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे रीजंस बताए सबने। इसके अलावा एक और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, या फिर मेडिकेशनल कोई कारण हो सकता है कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और कईयों की कई लगातार ही मेडिसिन चल रही होती हैं जिनके इफेक्ट बने रहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूर करना। प्रॉपर स्किन केयर करनी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, बॉडी के अंदर से डिटॉक्स करना पड़ता है, तब जाके इनका जो छोटे छोटे दाने जो बने हुए हैं उनको आप हटा पाते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन है या अपन अपनी आगे की बात करें, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको आज ये बताऊंगी फेशियल एक्सरसाइज के बारे में कि छोटी छोटी हमें फेशियल क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए अपने फेस के लिए, और क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए नॉर्मल रूटीन के अंदर, जिससे कि हमारी स्किन का यूथफुलनेस जो है वो बना रहे और रिंकल्स जो है वो बहुत स्लो हो जाए। आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, पर थोड़ा धीरे आए एजिंग हमारी। उन चीजों को कैसे हम कर सकते हैं? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात शेयर करना चाहती हूँ भाभी जी। एक्चुअली ये दाने वगैरह का आपने बताया, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, या कभी मतलब खा लेती हूँ। तो जो अपना प्रोटेक्टिंग लोशन है यूथ एक्सटेंड वाला, वो मतलब एक एज मतलब मेडिकेशन की तरह मतलब काम करता है वो वाला। अगर वो आप यूज करते हो तो मैंने देखा है मतलब बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी उसपे ना। कहीं आपको दाना है या कुछ है, प्रॉपर अगर आप स्किन केयर कर लेते हो तो ये आराम से मतलब फिर आप कुछ भी खाओ या कोई भी मेडिसिन आपकी चल रही है, अगर आप ये यूज करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो ये मेरे को काफी और कोई सजेस्ट करेगा अपना कोई सजेशन सॉल्यूशन? गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग टीम। हाँ, मैंने एक्चुअली, मेरी सिस्टर जो है उसने बहुत क्रैश डाइटिंग की थी और मतलब बहुत ज्यादा वेट लॉस किया था, तो उसके बहुत छोटे छोटे दाने पूरे फेस पे हो गए थे। तो हमने उसको आर्टिस्ट्री का पहले क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर ही आता था, तो वो यूज किया था उसने, और विद इन 1 मंथ उसके सारे वो दाने जो है खत्म हो गए थे। तो ये बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस था। वो मतलब उसको डैंड्रफ की वजह से नहीं था, पर पूरा ही फेस उसका मतलब छोटे छोटे दानों से भर गया था। तो ये जो है ना, बेसिकली मुझे लगता है क्लीनिंग या फिर ईटिंग में जैसे मतलब क्रैश जैसे डाइटिंग या कुछ ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, जैसे नीता ने बताया, तो हमारे पास खुद के पास अगर हमें रूट कॉज पता चलता है धीरे धीरे किसी का भी, जैसे कि बालों में आजकल कलरिंग का बहुत फैशन है, बिना कोई डाई नहीं करता, हम डाई को केवल ही मानते हैं कि भाई सफेद बालों को काला करना, पर आजकल बालों में कलरिंग अलग तरीके से बहुत ज्यादा चल रही है। उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किन के ऊपर आ जाती है। कुछ ना कुछ इफेक्ट, जैसे आप सर धोते हैं तो बालों को आगे करके बैठ के ही धोते हैं, क्योंकि हम पीछे तो करके धो नहीं सकते जैसा कि पार्लर में करवाते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है घर पे। जब हम घर पे ऐसे धोते हैं तो वो बालों का कलर हमारे फेस के ऊपर भी आता है साथ में। या रात को सोते हैं, जब हम ऑयल लगा के सो जाते हैं तकिए के ऊपर, वो ऑयल लग जाता है और फिर हमारे फेस के ऊपर भी टच होता रहता है लगातार। इसके कारण से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जब हमें पता चल जाती हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन हमारे पास है ही। हम उनको उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को उस हिसाब से उनको अपना सजेशन और सॉल्यूशन बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम अपनी खुद की हैबिट्स को भी ध्यान रखें कि हमें अपने फेस को कैसे रखना है, कि जैसे हमें परमानेंट ही आदत है कि हमारा फेस यूं ही रहता है, आपको हमेशा अपने फेस को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, लिप्स को थोड़ा सा ऊपर। परमानेंट मुस्कुराना नहीं है, नहीं तो मैंने कहा था शुरू में भी कि सामने वाले को बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती है सड़क पे चलते हुए, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है हमको। हमें बस हल्का सा अपने को यहाँ से स्ट्रेट रखना है। तो यहाँ से सीधा रखेंगे तो हमारे जो रिंकल्स, जो फेस नीचे लटकने लगता है, वो नहीं होगा। उसके साथ ही जब हम बैठते हैं तो हमारी जो आदत होती है ना, यूं है, ऐसे है, ये नहीं करके हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्किन के ऊपर जब भी हम हाथ रखना पड़ता है तो हमारी बहुत सॉफ्ट हाथ रखना चाहिए हमें, और हाथ साफ होने चाहिए, मिट्टी में भरे हुए या गंदगी वाले हाथ नहीं होने चाहिए, जिससे क्या जर्म्स चले जाएंगे और हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे लगातार। तो हाथों का साफ होना बेहद जरूरी है। उसके अलावा मैंने आपको पूरे रोटेशन बताए थे, इसको मतलब कि मूवमेंट्स बताए थे सारे ही कैसे करते हैं। इसके अलावा हमारे को जब हम आंखों का स्पेशल करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आंखों की एक्सरसाइज करते वक्त हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। कि कई लोग करते होंगे आंखों की एक्सरसाइज, जब कभी भी हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं रिंकल्स से बचाने के लिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारा जो ये फोरहेड है वो बहुत जल्दी यों हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और कई लोगों को तो आदत ही होती है परमानेंट सर पे सल रखने की, वो नहीं होने चाहिए, हमारे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आंखों के मूवमेंट के साथ सर पे कभी भी हमारा वो नहीं आना चाहिए। हम मुंह कैसे चलाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी कैसे पी रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, स्माइल कैसे कर रहे हैं हम, और हमारी फिंगर्स को अपने फेस के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना हम अपने चेहरे को ऊपर की तरफ रखते हैं। आप जब एक्सरसाइज करें तो चेहरे की ये जो है, एक टाइम के बाद यहाँ से स्किन लटकने लग जाती है,
ठीक है, काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी, यहाँ से स्किन लटक, आप है ना मुंह को टाइट बंद कीजिए, दांत एकदम बंद और मुंह टाइट बंद, और इस वाली मसल्स को खींचिए अंदर की कोशिश। ये थोड़ी थोड़ी देर आप कोशिश करते रहिए, टाइट बंद, ये वाली जो है आपकी स्किन टाइट होने लगेगी। इससे क्या होगा, आपकी जॉ लाइन जो है वो बहुत अच्छी रहने लगेगी, ये वाली लाइन जॉ लाइन बहुत अच्छी आने लगेगी। साइड से जो है ये आपका फेस को लंबा पतला दिखाने में और वी शेप दिखाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही हमें क्या करना होता है कि जब हम एक और चीज करेंगे कि ये हमें है ना, मतलब कि याद होगा संग्राम सिंह जी ने हमें बताया था, इंटालिया में बताया था, साकेत जी साथ में थे उस वक्त, कि उन्होंने कैसे बताया था, ऊपर करना है, इससे आप बचेंगे, और मुंह को खोल के, दिख रहा है सबको, ये इस तरीके से आपको चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर में इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है, तो ये पूरी मसल्स ऊपर जाएंगी, आपका फेस यहाँ से भी आपके फेस में स्ट्रेच आएगा, और ये सारी मसल्स जो है आपकी वो टाइट होने लगेंगी। तो कम से कम 5 से 10 बार जितनी देर आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करिए, ऐसे चलाइए, अकेले बैठ के करिए, ताकि सबके सामने करने में हो सकता है आपको चैलेंज फील हो, शर्म आए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके साथ में ये भी है, और उसके अलावा एक चीज देखिए, बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि हमारे देवी देवता भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं हमारी फेशियल एक्सरसाइज के अंदर। आपने काली माता का रौद्र रूप देखा है, काली माता याद भी इसीलिए की जाती है, रौद्र रूप होता है उनका। तो जब भी गुस्सा आए ना, बच्चों के ऊपर नहीं करके कमरे में करिएगा, बंद कमरे में आप उसको बिल्कुल जीभ बाहर निकालिए, आंखों को यूं खोलना है, पर आंखों को खोलते वक्त आपका ये सर जो है वो सल में नहीं आना चाहिए, ये प्लेन रहना चाहिए, आईज वाइड ओपन होनी चाहिए, पर सर के ऊपर आपकी सल नहीं आएंगे। जिनको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने हाथ को यहाँ रख ले प्लीज, यहाँ पे आपके, नहीं तो फिर कहेंगे हमारे सर में रिंकल्स क्यों इतनी जल्दी आ गया, ये तो बिल्कुल प्लेन पड़ा हुआ था, गलती आपकी है, तो ये ध्यान रखिए आप, और फिर इसको करिए नहीं तो। और ऐसे 5 से 10 सेकंड तक अपने फेस को रोकिए, फिर बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, फिर वापस से इसको कीजिए। ये आपके जॉ लाइन का, चीक बोन का, ये सारा आपके यहाँ के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, और आईज की जो ये पफीनेस है, यहाँ की जो रिंकल्स है उनको कम करेगा, क्योंकि वाइड ओपन करते ही ये जो आपके नीचे के मैंने बताया था, जो खून की नलियां हैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी है, बहुत बारीक है, उनमें क्या ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं जाता एक टाइम के बाद, इसलिए इनमें पफीनेस आनी शुरू हो जाती है, और साथ में हमारे यहाँ पे रिंकल्स जल्दी पड़ेंगे, इनको पोषण पूरा नहीं मिल रहा, हमारी जो क्रीम दे रहे हैं हम वो भी नहीं हो रही, और जो हम खाना खा रहे हैं वो भी अंदर से पूरा स्किन के अंदर नहीं जा रहा। और इसके साथ ही यहाँ पर जब हम मसाज करते हैं तो कभी भी रगड़ना नहीं है, टैपिंग करनी है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि ना, मतलब कि आप आंखों को थोड़ा सा स्टिल करके रखिए, वाइड ओपन जब आप वैसे कर रहे हैं नॉर्मल, और रुके रहिए। जैसे आप कभी कभी खो जाते हैं, आपको पता है, एकदम आप कहते हैं कहाँ स्टिल रह गए आप थोड़ी देर के लिए बिना ब्लिंक किए, आप वैसे कोशिश कीजिए। और उसके अलावा जब आप ऊपर की आंखें ब्लिंक करते हैं, आपको पता है नीचे की भी हो सकती है, दिख रहा है किसी को मेरा, या गैलरी व्यू में जो मतलब करते हैं वो आप कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो ये है, आंखों को ऐसे, नीचे वाली दिख रही है आपको हिलती हुई, ये आपको काफी बार करनी पड़ेगी, माधुरी दीक्षित स्टाइल, हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि नीचे की है ना आपको बार बार हिलानी पड़ेंगी, पर 1 से 2 बार या 10 बार से नहीं होगा, आप जब भी टाइम मिलता है आपको तो आप इसको कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि इन वाली सारी मतलब कि वेन्स के अंदर एक्टिविटी होने लगेगी, ये काम करने लगेंगे, इनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, और इनकी यूथफुलनेस इस कारण से बढ़ती जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस और भी होती हैं जिनको हम कर सकते हैं, और सबसे पहले आंखों को भी घुमा सकते हैं आप गोल गोल, और इधर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। पर इसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके फोरहेड पे सल नहीं आने चाहिए, और थोड़ी देर के लिए आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर रोक लीजिए आंखों को, 5 सेकंड 10 सेकंड जितनी देर आप रख सकते हैं, फिर नीचे और फिर साइड में। इन मूवमेंट से आपके आई रिंकल्स लेट आएंगे और आपकी पफीनेस कम होती चली जाएगी। ये चीज हमें बहुत सारी ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जब हम बचपन में गुब्बारे फुलाते थे या मटका फोड़ते थे, और मटका फोड़ने वाली एक्टिविटी आप करिए, तो ये एक्टिविटी फोड़ना नहीं है, फुलाना जरूर है। 5 से 10 सेकंड इसको रखना है, और उसके बाद धीरे से हवा छोड़नी है, ठीक है। इसके बाद वापस से आपको एक साइड में करना है, आधे मिनट तक
इसको करना है, फिर ऊपर और नीचे हनुमान जी की तरह, ये वाला भी आधे मिनट तक ऊपर नीचे ऐसे। ये सारी एक्टिविटीज करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और बहुत सारी आई एक्सरसाइज और भी हैं जिनको मैं लगातार आपको और शेयर करती रहूंगी अगर जरूरत होगी तो। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कल हम थोड़ा सा पार्टिसिपेशन लेंगे, कि मैं ये जानना चाहूंगी, हैंड रेस करके ये बताएंगे कि हमारे अल्ट्रा यूथ जो रेंज आती है उसके अंदर क्या ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिसके कारण की उसकी खूबी बढ़ जाती है, या क्या ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण से वो इतना ज्यादा बढ़िया है। कौन बता सकता है? नीता तो हर जगह बता सकती है, मुझे पता है। कोई जवाब में फेल होगा? यस, रेड केवल क्या काम करता है वो स्किन के अंदर? वो रोजी लुक। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें हमें, मेन जो खूबी है वो हमें प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए कि अल्ट्रा यूथ के अंदर क्या है, और यूथ के अंदर क्या डालते हैं यूथ एक्सटेंड वाली रेंज में? पेप्टाइड। वेरी फिश के अंडे, उमा ने लिखा है फिश के अंडे, ठीक है। और जो कोई भी अगर मान लीजिए वेज होंगे तो उनके लिए क्या करोगे फिर आप? प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी रेंज किसको सजेस्ट करनी है, क्योंकि कई बार ये चैलेंज भी आता है कि हम लोग मतलब कि इन चीजों को करते हैं, हम वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं। और वैसे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, लोग को प्रमोट करना होता है, क्योंकि उनको खाने के लिए नहीं दे रहे, सबसे पहले तो लगाने के लिए दे रहे हैं चेहरे के ऊपर। अब उन्हें अच्छा भी लगना है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा। और सुमित जी की बात, यही बात सही है बिल्कुल यहाँ पर, कि आप इसको लेना चाहते हैं या और प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वहां पर, वो आदमी फिर यही हाँ में ही जवाब सोचेगा, ना में तो सोचेगा ही नहीं कि और जानकारी लेनी है। तो आज का सेशन हम वापस से साकेत जी को सुपुर्द करते हैं। ओवर टू साकेत जी। थैंक यू अभी, बहुत मजेदार रहा सेशन और बहुत एक्साइटिंग था। इनफैक्ट ये फेशियल एक्सरसाइज तो पता ही नहीं थी, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थी। और सिंपल है बट मुझे लगता है कि काफी इफेक्टिव है अगर ध्यान देके अगर इनको किया जाए। जैसे हम वैसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे फेशियल एक्सरसाइज, आईज की एक्सरसाइज। और इनफैक्ट जो हमारा ऑफर आया है वो भी काफी ज्यादा हमारे आईज और फेस के हिसाब से नहीं, बढ़िया बार है। क्या होता है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज भी रोज करते हैं ना, तो हम अपने क्या है कि आप देखिएगा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान नहीं देते, कि तो उससे भी क्या है हमारे चेहरे पे क्या है रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, स्किन बहुत खराब हो जाती है। टॉवल से जब हम नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हैं ना, तो आप देखिए पूरा रगड़ के नीचे से यूं यूं खींच खींच के पोंछ रहे होते हैं, उसको टैपिंग करनी है। और हमेशा जब भी आप कोई क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं तो ऊपर ले जाते हुए ही करिए, उसको रगड़ के नीचे मत ले जाइए उसको। वो जितना ज्यादा उसको नीचे लेंगे, आप देखिए नॉर्मल साइंस का लॉजिक है, मुझे लगता है शायद आप एग्री करेंगे उससे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर चीज नीचे जाती है, स्किन भी नीचे की तरफ ही लटकती है। तो आप जितना ज्यादा उसको अपलिफ्ट करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 मिनट रोज, तो आपकी जो चीजें हैं वो हमेशा अच्छी रहेंगी स्किन, और काफी लंबे टाइम से आपकी एंटी एजिंग का काम करेंगी, ये आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज। साकेत जी प्लीज। राइट। बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं वाकई, और बिल्कुल सही बात है। कभी भी अगर तौलिया यूज किया है तो एकदम ऐसे ही किया है, कभी भी ऐसे सोचा ही नहीं टाइपिंग करनी है। ध्यान रखूंगा आपकी ध्यान याद रहेगा, तो वैसे एकदम रगड़ मट्टी करके हम तो पहुंच के अलग चलो। So anyways, आप सेशन हमेशा रोजाना मैं जब भी लेता हूँ होता हूँ उस सेशन में, तो मेरे को यही लगता है, और पीयूष को भी मैं कहता हूँ कि यार ये सेशन में मिस कभी भी नहीं करना चाहता। कई बार वो बीच में 1-2 एक्टिविटी ऐसी हुई कि मेरे को मिस करना पड़ा, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी हियर। और बहुत ज्यादा एंजॉय मैं करता हूँ यार, सबको देखता हूँ मैं, कोई भी जितने नंबर होते हैं उतने के उतने रहते हैं जब तक स्टार्ट होता है और तब से एंड तक। इसका मतलब सब लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। और हमेशा लास्ट में यही लगता है कि खत्म ना हो, लेकिन कल मिलना है, इसलिए आज हम विदा लेंगे। सभी को नमस्कार, और कल फिर मिलते हैं। कल थोड़ी सी बात ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। आज हमने वीडियो थोड़ी सी देर ज्यादा चलाया है, जल्दी लेट चलाया, बट काफी सारे लोगों से कल बात करेंगे। सो हैव ए नाइस डे, और मई मंथ को बहुत बड़ा बनाए सभी लोग। गो डायमंड। आज सब एक्सरसाइज करेंगे जो सिखाई है। Yes, definitely. I will. कल किसने की थी ये बताएंगे। कल किसने की थी बताएंगे। Okay, thank you.